तो यार, तो मेरे दिमाग में जो नाम आया है वो है माँ आनंद शीला। वो आजकल स्विट्ज़रलैंड में रहती है, और वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आई थी उससे पॉपुलर हुए थे, जो ओशो पे थी। अब कई सारे एलिगेशंस लगे थे उस टाइम पे ओशो के अराउंड, माँ आनंद शीला के अराउंड, उनकी लाइफ के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर। ओशो और माँ आनंद शीला, इनके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बाय द वे, जैसे कि हमने बात करी, अभी मैं इधर से 2 दिन बाद नेपाल ही जा रहा हूँ, ओशो के आश्रम में जा रहा हूँ। नॉट दैट आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ एनीबडी, बट मेरे को कोई प्रेम से बुलाता है तो मैं बिल्कुल जाता हूँ टू एक्सपीरियंस। मेरा मानना है कि सुनी सुनी बातों पे नहीं, मैं जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ मैं उस चीज़ को शेयर नहीं करता हूँ। इसलिए काफ़ी लोगों को जब वो भड़क जाते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि ये मैं चीज़ एक्सपीरियंस या मिल के आया हूँ, देख के आया हूँ। तो टॉकिंग अबाउट ओशो, तो ओशो अपनी पीढ़ी में बहुत आगे थे। 1980s के अगर आप ओशो के कॉन्वर्जेशन सुने, आज भी कुछ लोग बोलेंगे क्या बोल दिया है। जी। एग्जाम्पल के तौर पे उनकी जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल किताब निकली थी, संभोग से करके एक किताब है, लेट पीपल नो द एंटायर नेम। तो उसमें ना ओशो ने एक जैसे एक स्टेटमेंट दिया। आप सोचो 1980s में बात हो रही है, ना इंटरनेट है ना आपके पास कुछ है। उसमें ओशो एक चीज ये कहते हैं कि एक पुरुष और महिला को स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट मिल सकता है अगर आप अच्छे से सेक्स करो जो एक दूसरे को प्लीज करे, और इसके लिए जरूरी है दैट द विमेन शुड टेक द कमांड। ये स्टेटमेंट अभी शायद हमको नॉर्मल लग रही है, बट उन्होंने जिस डेप्थ में उस चीज को समझाया है, वहां पे पूरा प्रोसेस समझाना इटसेल्फ, मतलब आज के समय में काफी सारे लोग भड़क जाते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम जो मेरे को यहाँ पर एक दिखती है कि सबसे पहले माँ शीला जो आपने नाम लिया, सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, ये खुद मुझे एक ओशो के ही स्वामी जी ने मेरे को ये चीज़ बताई है, जो ओशो के साथ रुके हैं, 30-40 साल थे। अच्छा। 30 साल थे उनके साथ। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ माँ शीला के बारे में बताई कि माँ शीला वॉज इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत कम लोगों को पता है कि सबसे करीब थी वो ओशो के, स्टिल वो मेडिटेटर नहीं थी। माँ शीला जो ओशो के सबसे करीब थी, वो खुद मेडिटेशन नहीं करती थी। अच्छा। माँ शीला वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने ओरेगन में, जो उनका रजनीशपुरम कहते हैं, जब उन्होंने पूरा सेटअप करा तो उन्होंने एक चीज देखी कि वो ना वर्कहॉलिक थी, खतरनाक वाली वर्कहॉलिक। मतलब 24 घंटे 18 घंटे मैं काम करूंगी, फोकस से करूंगी। तो उनका एक्सपेक्टेशन रहता था कि मेरे आसपास वाले भी ये करें। जी। अब बाकी वॉलंटियर्स वो तो मेडिटेट भी कर रहे हैं, ओशो के सत्संग सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं बचती है। जी। तो वो तो थक जाते थे और वो किसी को नींद आ रही है। तो माँ शीला ने अप्रूव करवा के एक रूल निकलवा दिया आश्रम में, ऑब्वियसली ओशो ने भी अलाउ किया था, रजनीश जी ने, कि हमारे आश्रम में रोज एक इतना सा क्वार्टर या तो विस्की का या तो वाइन का अलाउड होना चाहिए। तो ओशो जी बोले